इनका अज़्म है, गोल है कि पाकिस्तान में मैं 10,000 टीचर और ट्रेनर बनाऊं कैनवा और फाइवर के। दुनिया में कैनवा की जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 12 साल या 10 साल का बच्चा भी चला रहा है और एक 60 से 63 साल की उम्र का शख्स या कोई भी इंसान है वो चला रहा है। बहुत से लोग आते हैं, सर यही सवाल होता है, सर फाइबर पे गिग बनाई हुई है, पिछले 6 महीने से लगाऊं, 3 महीने से लगाऊं। और एक मेरी बहन थी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, वो पिछले 1.5 साल से उन्होंने गिग बनाई हुई है, वो लगी हुई है। उन्होंने कहा सर एक ऑर्डर नहीं आया। जब तक अब हम जिस दौर में आ गए हैं ना, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी हो गया और इसको पॉजिटिव मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना भी बड़ा जरूरी है। आप इसे फिर ही फायदा उठा सकते हैं। मैं ये सोचा करता था कि हम किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें जिससे हम पैसे कमा सकें। मैं ये चाहता था कि इस इंटरनेट की जो ताकत है, ये टेक्नोलॉजी को ऐसा कौन सा तरीका हो जिससे निकाल के हम जो है अपनी बेरोजगारी को, अपने आप को खुद को जो है अपने एक्सपेंसेस खुद अफोर्ड कर सके। और जो मेरा मकसद था, जिस तरह से सर रेहान साहब का भी मकसद है कि वो भी गुर्बत के खात्मे के लिए सारा सारा दिन, 24 घंटे, सारी पूरी रात, पूरा दिन, और इवन के वो बस अपनी सेहत की तरफ नहीं देखते, अपनी तरफ बस वो लगे पड़े हैं अपने इस मकसद पे कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की गुर्बत को खत्म करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करें ये पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे की, और ट्रेनर बनाऊं कैनवा और फाइवर के। मैं कैनवा और फाइवर की मदद से 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना कमाना सिखाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल शकूर मदद वाला है। कराची से मेरा ताल्लुक़ है और मैं सर रिहान का स्टूडेंट्स हूँ। आज पाकिस्तान के एक काबिल फ़ख्र नौजवान जो हमारे सर रिहान अल्लाह वाला साहब के स्टूडेंट्स में से हैं, मोहतरम भाई गुल शेर अर्निंग वाला साहब, पाकिस्तान में काबिल नौजवानों में इनका शुमार है और माशाअल्लाह ये कैनवा और फाइवर के टीचर हैं। माहाना लाख रुपए अर्निंग कमाना सिखाते हैं और खुद भी माशाअल्लाह इससे कैनवा और फाइवर से कमा भी रहे हैं। इनका ताल्लुक रहीम यार खान लियाकतपुर से है और सर रिहान अल्लाह वाला के काबिल स्टूडेंट में से ये एक काबिल कुल शेर साहब अर्निंग वाला हैं। ऑनलाइन टीचर हैं कैनवा फाइवर के। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट की इन्होंने और इनका अज़्म है, गोल है कि पाकिस्तान में मैं 10,000 टीचर और ट्रेनर बनाऊं कैनवा और फाइवर के, और प्रॉब्लम सॉल्व करें ये पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए। तो आज हम आपको एक होनहार नौजवान से मुलाकात करवा रहे हैं जो काबिल फ़ख्र भी हैं और काबिल समात भी हैं। यकीनन हमारे नाज़रीन जो पाकिस्तान में इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर वो मुकम्मल इंटरव्यू सुनेंगे तो दो चीज़ें हम आज इनसे पूछेंगे। एक तो ये पूछेंगे कि जो बिल्कुल 95% तबका जो पाकिस्तान में जो इससे लाइल्म है, वो हमारा ये इंटरव्यू सुनकर वो कैनवा और फाइवर पर आ जाए, और दूसरा वो तबका जो कैनवा और फाइवर पे काम कर रहा है, उनको कुछ अर्निंग के मसाइल हैं, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। हम ये तजर्बा पूछेंगे भाई गुलशेर अर्निंग वाले साहब से। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई गुलशेर अर्निंग वाले साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। भाई गुलशेर साहब, आपने वक्त दिया और आज आपने हमें इंटरव्यू के लिए एजाज बख्शा। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप हैं कौन और आपका तारुफ क्या है और आप क्या करना चाहते हैं।
जी मैं गुलशन रनिंग वाला हूँ और मैं एक ऑनलाइन टीचर हूँ। मैं कैनवा और फाइवर की मदद से 50,000 से 1 लाख रुपए महाना कमाना सिखाता हूँ। जी, आप इस बारे में तफसील से बताएं कि अपनी एक तारुफ में ये बताएं कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, कैसे आपको रास्ता मिला और क्या करना चाहते थे, कैसे जिंदगी में तब्दीली आई, मोड़ में तब्दीली आई, जिंदगी में एक नई चीज ने जन्म दिया, ताकि आपको सुनने वाले जो पाकिस्तान के बहनें हमारी या हमारे भाई या स्टूडेंट्स जो आपको सुन रहे हैं, वो अपनी जिंदगियों में बदलाव ला सकें और अपनी जिंदगी में इस अज़्म के साथ के महाना 1 लाख रुपए कमाने हैं, वो आप जैसी जिंदगी शुरू कर सकें। ये सारा तफसील से डिटेल से बताइएगा। अच्छा जी, आपने बड़ा एक अच्छा सवाल किया और कहते हैं कि एक अच्छा सवाल जो होता है वो अच्छा जवाब ज़रूर होता है। और ये सवाल जो है आपने एक एक स्टोरी जो है कि मैं किस तरह से मूव किया इस तरफ, इस फील्ड में कैसे आया। तो ऐसे था कि आज से 1.5-2 साल पहले मेरा एक मकसद था, मतलब बचपन से शुरू से मैंने ना एक हदीस मुबारका पढ़ी, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम लोगों में से बेहतर है वो शख्स जो अपनी ज़ात से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो ये बात आप सल्लम का फरमाने आलीशान मेरे जो है ज़हन मेरे अंदर इतना क्लिक किया कि मैं इस पे सोचा था कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मेरी ज़ात से फ़ायदा पहुँचे, मेरी ज़ात से आसानी आए, मैं खैर वाला बन जाऊँ। इस तरह से कोई भी मौका या अल्लाह की ज़ात की तरफ से कोई इस तरह का मुझसे मौका मिल जाता या उनका कदम होता, तो मैं कहीं न कहीं किसी भी जगह पे, चाहे वो हमारे कॉलेज या स्कूल के बच्चे होते, उनको अपने किसी सब्जेक्ट के मुतालिक बताने के लिए था या फिर जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे भी किसी भी वे से, चाहे वो किसी भी तरह से अगर मैं अपने रिसोर्सेज़ जिस तरह के भी रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करके किसी के लिए कुछ कर सकता था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह का इतना एहसान है, उसका फ़ज़ल है कि उसने इस काबिल बनाया हुआ था कि वो अल्लाह बस मैं सोचता था कि नहीं मुझे इसके लिए एक चीज़ करनी है, तो अल्लाह की ज़ात करवा देती थी। तो मैं इस पे लगा रहता था कि मुझे काबिल इंसान बनना है और काबिल इंसान बनाना है। फिर यूँ हुआ कि मोहसिन सर रेहान साहब मिले। इनसे जब मैं देखा, इन्हें सुना, तो मैं ना पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि आप जब तक अब हम जिस दौर में आ गए हैं ना, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी हो गया और इसको पॉज़िटिव मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना भी बड़ा ज़रूरी है। आप इससे फिर ही फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब्दुल शकूर भाई, मैं ये सोचा करता था कि हम किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें जिससे हम पैसे कमा सकें। हम अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकें, यानी कि सेल्फ रिलायंट हो सकें, खुद को काबिल बना सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, बजाय ये कि क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। और मेरा ख्याल ये है, और मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं बैठ के ये मेरी अपना एक परसेप्शन है मेरी कि आपको हमें पता क्या करना चाहिए, एटलीस्ट हमारा जब बच्चा मैट्रिक में पहुंच जाए ना, आप उसको साथ में किसी चीज़ में डाइवर्ट कर दें। स्किल, कोई भी एक स्किल। तब मेरा ख्याल था कि आप उसको किसी न किसी बिज़नेस के साथ रिलेट कर दें। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि अब तो आसान हो गया, अब तो इंटरनेट है, अब तो फ्रीलांसिंग है, बहुत सारी स्किल्स हैं, तो आप अपने बच्चों को उनसे रिलेट कर दें। अच्छा, उससे मैं सेल्फ रिलायंट करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि इस इंटरनेट की जो ताकत है, ये टेक्नोलॉजी को ऐसा कौन-सा तरीका हो, जिससे निकाल के हम जो है अपनी बेरोज़गारी को, अपने आप को खुद को जो है अपने एक्सपेंसेस खुद अफ़ोर्ड कर सकें। एक स्टूडेंट का जो यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है, वो अपने हॉस्टल के और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सेमेस्टर की फीसेस हैं, वो खुद से पे कर सके। तो मैं इस पे सोचता रहा, इस पे मेरी काफ़ी देर जो है इस पे प्रोसेस चलता रहा, काम चलता रहा। तो फिर कैनवा और फाइबर का सर रेहान साहब ने कहा कि आप इसकी मदद से इसको सीखें और इसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो फिर एक गोल था कि गुर्बत को ख़त्म करना है, इस मसले को हल करना है।
तो इस मसले के हल के लिए फिर एक कहते हैं ना, आप जब जंग में जाएं तो फिर आपके पास हथियार होने चाहिए जंग को लड़ने के लिए। तो फिर उस जंग में कैनवा और फाइबर वो स्ट्रॉन्ग वेपन्स का काम दिए कि आप इसकी मदद से आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो फिर मेरा जो मकसद था वो यही है कि मैं पाकिस्तान से जो है गुर्बत का खात्मा चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो है वो कम से कम 1 लाख रुपए महाना जरूर कमाए। और ये बहुत आसान है, अब कोई मुश्किल नहीं है। जिस दौर में हम आ चुके हैं, जिस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं, इसमें कमाना बहुत आसान है। जी भाई गुलशेर साहब, आपने बड़ा तफसील से हमें बताया है। और इस वक्त चूंकि हमने कहा दो चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो वो बच्चे जो 12 क्लास जिन्होंने पढ़ ली, या 10 क्लासें पढ़ ली, या यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, और वो किसी डिग्री के हुसूल के लिए अपने सुबह शाम और उनके वालिदैन इंतज़ार में हैं कि बच्चा डिग्री हासिल करेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स, बच्चे और बच्चियां, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप किस क्लास से डाइवर्ट किया आपने स्किल्स पर, और बेसिकल जो आपको शुरू में रास्ता दिखाने वाला था वो शख्स कौन था? अच्छा जी, शुरू में ये था कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं कुछ चाह रहा था कि इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल मुस्बत तरीके से किया जाए। तो मैं और मेरा दोस्त है, तो हमने मिलकर ये प्लान किया कि हम एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं जिसमें हम लोगों को स्किल सिखाएंगे। अच्छा, मजे वाली बात ये इस वक्त कि इस जब वक्त आप कौन सी क्लास में थे जब ये सब सोच रहे थे आप अपने दोस्त के साथ? ये तब हम सेकंड ईयर की बात है, इंटरमीडिएट में थे, एफएससी मेडिकल। हमारे पेपर होने को 3-4 मंथ रहते थे। अच्छा, हम सोच रहे थे, अब देखें हमारी थिंकिंग और हमारी प्लानिंग देखें। हम ये सोच रहे थे कि हम स्किल्स के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं, और जबकि अभी खुद हम काम कर रहे थे, अभी हम खुद देख रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि ऐसा कुछ ना कुछ वे बनाना है जिससे लोगों को फायदा हो सके। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब हम करते रहे तो सर रेहान साहब की एक वीडियो मेरे सामने आई। वो एक वीडियो थी कि जिसमें 500 म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने का एक टास्क था। तो डाइवर्ट फिर एक डायरेक्शन जो मुझे मिली है प्रॉपर तौर पे इसको करने की, इसमें आगे बढ़ने की, और जो मेरा मकसद था, जिस तरह से सर रेहान साहब का भी मकसद है कि वो भी गुर्बत के खात्मे के लिए सारा सारा दिन, 24 घंटे, सारी पूरी रात, पूरा दिन, और इवन के वो बस अपनी सेहत की तरफ नहीं देखते, अपनी तरफ बस वो लगे पड़े हैं अपने इस मकसद पे कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की गुर्बत को खत्म करना चाह रहे हैं। तो उनसे मुझे डायरेक्शन मिल गई, क्योंकि उस्ताद और मेंटोर से जब डायरेक्शन मिलती है ना, तब फिर आपको रास्ता मिलता है। तो वो जब डायरेक्शन मिली तो फिर इसकी तरफ जो है हमने इसको फिर शुरू किया, आगाज किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेट पे जो है स्कूल है, गुलशेर अर्निंग वाला डिजिटल स्कूल। माशाल्लाह, कहाँ पर ये? इंटरनेट के ऊपर डिजिटल। डिजिटल इंटरनेट एक स्कूल आप चला रहे हैं इंटरनेट पर? माशाल्लाह। तो इस वक्त जो आपके लियाकतपुर, जब आप बता रहे हैं लियाकतपुर से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके करीब के रहीम यार खान के, बहावलपुर के बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे। तो आप ये बताइएगा कि वहाँ करीब के लोग आपसे कैसे फायदा हासिल कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बताएं आप। फिजिकल ऑनलाइन तो आप चला रहे हैं, डिजिटल भी चला रहे हैं आप स्कूल को। आपके करीब के स्कूल के बच्चे, मदरसे के बच्चे, वो गरीब तबका जो जिनकी सोर्स नहीं है, जिनकी इनकम नहीं है, गरीब हैं, और आपके अतराफ के इलाके में, कस्बे, गांव और शहर में रहते हैं, वो आपसे कैसे फायदा उठा सकें, इसका पूरा प्रोसेस बताएं। अच्छा जी, तो इसका प्रोसेस ये है अब्दुल शकूर भाई, पहले तो बात ये कि अब ना हम डिजिटल दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। अब हम जो फिजिकल के कंसेप्ट जो कि पिछली रवायत एक बनी हुई है कि इंक्यूबेटर या इंस्टीट्यूट पे स्पेशली जाना है। अब हम देखिए, अब आप डेरा गाजी खान से हैं और मैं रहीमिया खान लियाकतपुर से हूँ। तो इंटरनेट की ताकत ने कितना आसान कर दिया। 1 सेकंड में
आप मेरे सामने हैं और मैं आपके सामने हूँ, और वो हमारे जो देखने वाले हमारी भाई बहनें जो हैं वो हमें बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं। तो ये एक इंटरनेट की ताकत है, ये डिजिटल दुनिया। तो जो डिजिटल दुनिया है ना, मैं बहुत से लोग इस तरह से हैं, मैं उन्हें यही कहता हूँ कि डिजिटल दुनिया में जो है ना, आप अब हम आ गए हैं। तो अब हमें एक तो अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना, अब हमें ऑनलाइन ही सीखने पे फोकस करना चाहिए। उससे एक फायदा ये है कि जब हम ऑनलाइन सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारा ये माइंडसेट बन जाता है कि अब हमने चीज़ों को फेस इस तरह से करना है। एक दूसरी बात जो कि लियाकतपुर से, रोहिंग्या खान से, बहावलपुर से, जनूबी पंजाब से या पाकिस्तान से जो लोग राब्ता करना चाहते हैं, जो लोग कनेक्टेड होना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं, तो सिंपली मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हर शख्स के पास है, हमारी बहनों के पास भी है, भाइयों के पास भी है। वो लोग हैं मतलब कि जिसके पास रिसोर्सेज़ नहीं भी है ना, किसी भी तरह के, बेशक वो अर्निंग नहीं कर रहा, उसके पास एक एटलीस्ट 20-25 हज़ार वाला मोबाइल ज़रूर है। तो आप जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेंजर कर लें। जो करीब के लोग हैं, जो कि बहावलपुर से हैं, रोहिंग्या खान से, लियाकतपुर से हैं, वो मुझसे मेरा नंबर जो है वो ऑलरेडी फ़ेसबुक पे है, नहीं तो मैं कमेंट कर दूँगा। आप मुझसे कॉल आप कर लें, नंबर भी बोल दें, मिल नंबर भी बोल दें भाई। और मुझे मिल भी सकते हैं आके। तो भाई गुलशेर साहब, आपने प्रॉपर कोई छोटी बहुत जगह लियाकतपुर में अभी तक कहीं शुरू नहीं की, जो सेंटर आपका हो, जहाँ पर आपकी बैठक हो, जो इस मसले के हल के लिए तलबा तालिबात आपसे मिल सकें, इसके लिए आपने कोई पेशरफ्त की अभी तक? अच्छा, इसके लिए वैसे तो मैंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ, अपना ऑफ़िस एक, जिसमें मैं क्योंकि रेहान साहब जब इसकी मुझे वो देंगे कि जी आप बना दें, तो इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा ज़्यादा फ़ोकस होता है कि मेरे मोहसिन जैसे कहीं उनकी गाइडलाइन और उनकी तरबियत के बगैर कुछ भी ना किया जाए। बाकी ये है, जो लोग मिलना चाहते हैं, फिज़िकली आके सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो वो आ सकते हैं। घर पे भी मैं अवेलेबल होता हूँ, मुझे कॉल कर सकते हैं। ऑफ़िस मैंने बनाया, तो वहाँ पे भी आप मुझसे मिल सकते हैं। गुलशेर साहब माशाल्लाह, जैसे मैं आपको बताऊं, सर रिहान साहब के स्टूडेंट्स में से जनूबी पंजाब में भाई आदिल मुराद साहब तौसा शरीफ के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला है, अर्निंग सेंटर भी खोला है। तो आप रिहान अल्लाह वाला साहब से ज़रूर इस बात को शेयर कीजिएगा कि मैं ज़रूर। चाहता हूं कि लियाकतपुर में गुलशेर अर्निंग वाला के नाम से एक इंस्टीट्यूट बने, और अल्लाह ताला आपसे बहुत बड़ा काम ले। रहीम यार खां, बहावलपुर, जनूबी पंजाब के खास तौर पे लोग इस वक्त ज़रूरतमंद हैं। तो ये मेरी एक एडवाइस होगी आपको, और इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस पर वर्किंग करेंगे। तो हम आगे इंशाल्लाह। चलते हैं। जी सर। जी, हम आगे चलते हैं भाई। गुलशेर साहब, इस वक्त जो आप सुन रहे हैं, कुछ वालिदैन भी हो सकते हैं, कुछ भाई भी हो सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। जो बच्चे इस वक्त 7वीं और 8वीं क्लास के अंदर बच्चे हैं, या जिनके वालिदैन के उनके बच्चे हैं, या किसी के भाई हैं, उनके बहन भाई हैं 7वीं 8वीं क्लास में, तो अपनी जिंदगी आगे जो है वो किस तरीके से अपनी तालीम को भी जारी रखें, और साथ साथ जो है जो सर रिहान अल्लाह वाला साहब का एक ख्वाब है कि माहाना 1 लाख रुपए हर पाकिस्तानी मर्द औरत कमाए, वो इस तरफ पेश कदमी भी करें। तो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को क्या आप मैसेज देंगे? अच्छा जी, यहाँ पे ना आपने ये 7वीं 8वीं क्लास भी थोड़ी सी एक ज़्यादा बता दी। मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स हैं, हसनैन बिलाल, एक बच्चा है माशाल्लाह से, लाहौर से है, 5वीं माशाल्लाह। क्लास, 5th क्लास में है जी। और वो जो है माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है, और वो करना चाहता है। मेरे पास वो 3rd बैच में भी है, और कैनवा और फाइबर के 4th बैच में भी मेरे साथ वो सीख रहा है मुझसे, और बहुत अच्छा बच्चा है। एक दो जी, आपने एक सवाल किया कि 7वीं 8वीं वाले जो बच्चे हैं वो क्या करें कि उनकी स्टडी के साथ-साथ वो अपने आप को किस तरह से वो कर सकते हैं। तो जी शकूर भाई, बात ये है कि पहली तो बात ये है कि हमें बच्चों
अभी जो बच्चे 7, 8, 9th क्लास में हैं, तो उनकी जो एक एजुकेशन है, क्योंकि वो जो चल रही है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, उस पर भी तवज्जो होनी चाहिए। साथ में जी द गोल्स, पर्पस सेटिंग, आप बच्चों की जो है पर्पस सेटिंग करवाएं, उन्हें मकसद, उनकी जिंदगी में उनके मकसद बनाएं कि बच्चे का 6 माह बाद, 1 साल बाद क्या मकसद है। एक दूसरी बात, कैनवा जो है जो कि एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, तो ये बहुत ही जबरदस्त बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो कैनवा की जो एज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं कि कैनवा की एज डिस्ट्रीब्यूशन शकूर भाई 10-12 साल से लेके 16 साल, 18 साल से लेके 24 साल, और 25 साल से लेके 34 साल, एंड देन 37 साल की उम्र से लेके 45 साल के लोग चलाते हैं। उसके बाद जी 49 साल की उम्र से लेके 63 साल की उम्र तक के लोग ग्लोबली दुनिया में कैनवा की जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 12 साल या 10 साल का बच्चा भी चला रहा है, और एक 60 से 63 साल की उम्र का शख्स या कोई भी इंसान है वो चला रहा है। तो आप अपने बच्चों को एज अ गेम, जो कि अभी 7th 8th क्लास में है, आप रोजाना की बुनियाद पे आप अपने बच्चे को आधे घंटे घंटे के लिए कैनवा की गेम, उन्हें के लिए गेम है, आपने ये डिजाइन बनाना है और आप इसको डिजाइन बनाएं। अच्छा, उसका एक बेहतरीन तरीका एक ये भी हो सकता है, हम अपने बच्चों को पॉकेट मनी देते ही हैं, उनको 10-20 रुपए 50 रुपए जो है हम उन्हें रोजाना की बुनियाद पे पॉकेट मनी दे रहे होते हैं। तो उनके लिए स्कूल भाई ये किया जा सकता है कि आप उस पॉकेट मनी को कन्वर्ट कर दें रिवार्ड पे। क्या आप डिजाइन बनाएंगे, आप इस पे ये डिजाइन बनाएंगे, आपको 50 रुपए मिलेंगे। अच्छा, बच्चे का अच्छा ना इस, इससे बच्चे का इंटरेस्ट बिहेवियर क्या है ना, वो बिल्ड होगा। जब इंटरेस्ट बिहेवियर बिल्ड होता है ना, तो फिर बच्चा मजीद लगता है, क्योंकि बच्चे के अंदर ना आगे बढ़ने का स्टेप है। आपने देखा बच्चों को, जब बच्चे खेलते हैं तो वो कहेगा जी मैं जीतूंगा, वो कहता मैं करूं, वो कहता मैं करूं, बच्चे इसी बात पे लड़ पड़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर जब बच्चे को रिवार्ड मिलता है, जिसे शाबाशी, हौसला अफजाई सबकी, जैसे कि बेटा वेरी गुड, वेल डन, आपने अच्छा काम किया, बच्चा अंदर से हम पता क्या, अच्छा मैं एक और बात बताऊं यहाँ पे, हम समझते हैं भूख का नाम सिर्फ खाना खाना है, रोटी खाना है, चावल खा लिए तो भूख मिट गई। भूख का नाम खाना खाना नहीं है। दो तरह की भूख होती है, एक भूख जो जिसको हम भूख प्यास कहते हैं, पानी पी लिया तो प्यास बुझ गई, खाना खाया तो भूख मिट गई। लेकिन एक अंदर की भूख है, वो हर इंसान में है। आप हैं, मैं हूं, चाहे 60 साल का एक बुजुर्ग है, चाहे 50 साल का एक शख्स है, चाहे 18 साल के कोई भी नौजवान, कोई भी शख्स है, उसकी उम्र कितनी भी है, उसको एक भूख जरूर लगती है। और यकीन करें, अलमिया ये है कि हमने उस वाली भूख को कभी मिटाया ही नहीं है, भूखा ही मार दिया खुद को। वो क्या है जी, वो शाबाशी की भूख है, वो हौसला अफजाई की भूख है, वो अच्छा काम करने पे, आप जो अच्छा काम करते हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है। तो वो जब हम अप्रिशिएट नहीं, माशरे में इसकी बड़ी कमी है, तो जब वो किया नहीं जाता तो वो अंदर वाली जो भूख है ना, वो वैसी रहती है, और फिर क्या होता है, वो अंदर वाला इंसान वो मर जाता है, वो अंदर कहीं ना कहीं वो कमजोर हो जाता है। तो जब आप बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, जब आप उसे डिजाइन पे लगा दे, बेटा आज आपने लोगो बनाना है, आप आज अपने फेसबुक पोस्ट बनानी, आज आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, तो बच्चा शौक से लगता है, फिर उसे पता है कि मुझे रिवार्ड भी मिलना है, मुझे शाबाशी भी मिलनी है। हाँ, बहुत एक्सप्लेन किया आपने, बहुत गुलशेर साहब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने ये बात समझाई हमें। आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स कैनवा, फाइवर सीखकर और गिग बनाकर ऑलरेडी फाइवर पर हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग पर हैं, उनकी अर्निंग नहीं हो रही, तो क्या ऐसे राज हैं कि अगर हम उनके साथ शेयर करें और उनकी अर्निंग होने लगे, तो इनके लिए ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? अच्छा जी शकूर भाई, इसको
एक लफ्ज में बता दूं या इसको डिफाइन किया जाए? डिफाइन कर दें तो अच्छा है, उसमें सब आ जाए। कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नई फ्रीलांसिंग पर आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं लेकिन एक आधा ऑर्डर आए हैं लेकिन इंतजार में हैं। दोनों को डिफाइन करें तफसील के साथ। सर ये ऑर्डर ना आने की वजह, अर्निंग क्यों नहीं हो रही? एक बड़ा अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। जाहिर सी बात है, मैंने जब स्किल सीख ली, मैंने जब काम करना सीख लिया, तो मुझे काम के पैसे मिलने चाहिए ना, मुझे रिवार्ड भी मिलना चाहिए, मुझे उस तरह से काम आना भी चाहिए। पहली बात ये कि रोजाना की बुनियाद पे मैं कुछ 10 12 या 15 गिग्स का ऑर्डर करता हूँ। बहुत से लोग आते हैं, सर यही सवाल होता है, सर फाइबर पे गिग बनाई हुई है, पिछले 6 महीने से लगाऊं, 3 महीने से लगाऊं। और एक मेरी बहन थी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, वो पिछले 1.5 साल से उन्होंने गिग बनाई हुई है, वो लगी हुई है। उन्होंने कहा सर एक ऑर्डर नहीं आया। मैं उनकी बात उनके 1.5 साल से मैं परेशान हो गया। मैंने कहा जी आप गिग आप सेंड करें। अच्छा जी, उन्होंने गिग का लिंक शेयर किया, तो मैंने जब उनका गिग ऑर्डर किया, तो पता चल रहा है कि भाई ना तो उसकी कीवर्ड रिसर्च ठीक हुई है, ना उसकी ऑप्टिमाइजेशन सही है, ना जो कीवर्ड टारगेट कीवर्ड जो होता है, ना वो यूआरएल में ऐड है भाई। वो फाइबर की एक चीज जब आप देखें, हम खाना खाते हैं तो वो सीधा हमारे स्टमक में जाती है और फिर वहां पे जाके हजम होती है। तो फाइबर का जो स्टमक है ना, जब चीज उसके अंदर नहीं जाएगी, जब सर्च करने वाले के सामने हम नहीं आएंगे, जब ऑप्टिमाइज नहीं होंगे, जब लोगों के कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। तो पहले तो ये है कि आपको सामने आना है, आपको लोग देख पाए, लोग आपको सुने। आप आपके सामने जब लोगों के सामने जाएंगे तो इंप्रेशन और क्लिक्स जिसे हम कहते हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। ऑर्डर ना आने की दूसरी बात, पहली बात ये कि हमें जब फाइबर पे जाएं तो इन चीजों का ख्याल रखें कि आपका अकाउंट जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको सीखें। सर जी कोई मुश्किल नहीं है, आप यूट्यूब पे जाएं, आप गूगल पे जाएं, आप वहां से सीख लें कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उसके बाद ये गिग गिग बनाने से पहले लोग क्या करते हैं, गिग पहले बनाते हैं और रिसर्च बाद में करते हैं। तो गिग बाद में बनाएं, पहले जो है कीवर्ड रिसर्च करें। अपने जो आप सर्विस देना चाह रहे हैं या जो आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं या सर्विस देंगे लोगों को, तो आप पहले कीवर्ड रिसर्च करें। कीवर्ड रिसर्च पे अच्छा, मान लिया जी, बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा, सर कीवर्ड रिसर्च करके तो गिग बनाते हैं, फिर क्यों नहीं आता? तो दो चीजें हैं, कीवर्ड रिसर्च जब की जाती है तो देखा यह जाता है कि कंपटीशन जो है वो कम हो और डिमांड उसकी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका कंपटीशन भी कम है, डिमांड भी ज्यादा है, लेकिन ऑर्डर रेशो नहीं है, वो भी देखना होता है। आप जाएं जिस कीवर्ड्स पे आप काम कर रहे हैं और उस रेलिवेंसी पे जो सर्विसेज आ रही हैं आप उनको ओपन करें। उसका बेहतरीन तरीका आपको बताता हूं कि पहले तो कीवर्ड रिसर्च करते वक्त आपने क्या ख्याल रखना है कि आपने उसकी कंपटीशन को हाई देखना है और उसकी जो डिमांडिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद जो टॉप रेटेड सेलर है, सेलर 1 सेलर 2 और कुछ 10 गिग्स, उनको खोलें, उनको ओपन करें। देखने के बाद वहां पे देखिए कि ऊपर मेंशन होता है कि इसके 2 ऑर्डर पेंडिंग में है, 3 पड़े, 4 पड़े, 10 पड़े, 20 पड़े। अच्छा जी, एक पड़ा है ना तो कोई यकीन नहीं करना, आप एक 10 15 गिग्स को देखना है। जब 10 15 देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, इस पे एक पड़ा है, इस बंदे के पास 2 पड़े हैं, इसके पास 3 पड़े। 3 को कंसीडर करना है आपने इन ऑर्डर्स। एक अच्छा जी, दूसरी तीसरी बात ये कि आप हम जब ये कर लेते हैं तो हमें जो सबसे अहम स्टेप जाता है अब इसके बाद, ये तो हो गया ना, आपने अभी कुछ नहीं किया, या अभी कुछ भी नहीं किया आपने, अभी तो आपने सिर्फ अपनी दुकान को सजाया है, अभी तो आपने अपनी दुकान को खोला, ओपन किया है, सेटिंग की है कि ये मेरी प्रोडक्ट लगी है और मैं आके बैठ गया हूं। अब सर इसके बाद जो चीजें हैं वो ऐड कर लें।
ये सारा कुछ हो जाएगा, कीवर्ड रिसर्च भी हो जाएगी, अकाउंट भी बन जाएगा, गिग भी बन जाएगी। लेकिन 3 चीजें मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 3 चीजें आप अपने अंदर पैदा कर लें, आप उस पर ग्रिप कर लें। वो क्या है जी? सबसे पहले डिसिप्लिन लें, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। दूसरी चीज है जी, डिसिप्लिन जब आएगा तब आप उस पे लग जाएंगे। डिसिप्लिन से होता है कि आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी पैदा होती है। दूसरी चीज अब्दुल शकूर भाई, अपना फोकस, फोकस ऑन वन थिंग। आप उस पर तवज्जो दें, आप उसको वक्त दें, आप उसको टाइम दें। हम टाइम ही नहीं दे रहे होते, हम बामुश्किल 24 घंटों में 1 घंटा ऑनलाइन होते हैं। तो फाइवर आपने देखा होगा कि ऑनलाइन सेलर का एक फीचर है फाइवर के, आप विजिट करें ना, इंटरफेस पे जाएं आप, तो ऑनलाइन सेलर का वो एक साइट पे एक उससे फीचर दिया होगा। वो यकीन करें आपके, मेरे और वो लोग जो फाइबर पे काम करते हैं उनके हक में है। जिस तरह से कहते हैं ना कि ये मेरा हक है, तो फाइबर आपको हक पता है क्या वहां पे दे रहा है कि आप, वो उन लोगों को शो करता है अब देखिए मिसाल के तौर पे, मैं वायर हूं और आप सेलर हैं, मुझे काम करवाना कुछ, मुझे फेसबुक के लिए डिजाइन करवाना है, मैं आया। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने ये नहीं देखना कि अब्दुल शकूर भाई शाम को 6 बजे ऑनलाइन होंगे तो मैं इनसे करवा लूँ, नहीं, मैंने आना है, मैंने उसको स्पेसिफिक करना है। एक बात याद रखें, फाइबर पे आप जितना स्पेसिफिक होते जाएंगे, स्पेसिफिक, जितना खुद को स्पेसिफिक करते जाएंगे आप उतना करीब होते जाएंगे। अच्छा, स्पेसिफिक पे क्या है? मैं आया बायर के तौर पे और मैंने ऑनलाइन सेलर पे क्लिक कर दिया, बस वहां पे जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो मेरे सामने आ गए। एक, या फिर दूसरी चीज, फाइबर पे 57% रिपीट बायर आता है, यानी कि जिस कस्टमर ने आपसे पहले काम करवाया था ना, वही कस्टमर दोबारा आता है आपके पास, वही आपसे काम करवाता है। किस बुनियाद की वजह से? क्योंकि आपने काम अच्छा करके दिया। एक तो चीज ये है कि आपको डिसिप्लिन, आपको टाइम देना है, आपको दूसरी चीज बताई थी कि हमें उस पर फोकस करना है, उस पर तवज्जो दें, उसको थोड़ा सा अपने अंदर मुश्किल मिजाजी के साथ लगते हैं। नंबर और चीज जी, सब्र। काम करते हुए हमें सब्र भी रखना है। हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी स्किल या इंटरनेट पे काम करना कोई अलादीन का चिराग है, तो अलादीन का चिराग नहीं है, ना ही जादू की छड़ी है। रातों रात कोई जादू नहीं होना, हफ्ते 10 दिन में कुछ नहीं होना। हाँ, आपकी जो मेहनत है, आप जिस डिसिप्लिन के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब फोकस करते हैं, जब आप तवज्जो देते हैं, तो आपके अंदर फिर एक सब्र होना चाहिए इसको करने का, फिर आपको रिवार्ड मिलता है। और लास्ट में सबसे अहम चीज, आपके अंदर ये नहीं है ना, आपने ये सारे स्टेप्स को, वो कहते हैं जी 1 बाय 1 करके हमने अपने स्टेप्स को फॉलो कर लिया। अगर लास्ट में अब्दुल शकूर भाई ये चीज नहीं है, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आप कोई प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकते। दैट्स इज कम्युनिकेशन स्किल। आपको बोलना आना चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको अपनी सिर्फ बात करनी आनी नहीं चाहिए, बात करना आना जरूरी नहीं है, बात को समझाना जरूरी है। आप अपनी बात कितनी हद तक समझा पाते हैं? और मेरी एक कोटेशन है, मेरा मानना ये है कि बातचीत करना, अपनी बात को समझाना, अपनी बात समझाना एक फन है, और हर फन हुनर की मानिंद होता है, और हुनर सीखा जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें, इतना काम करें कि जब आप क्लाइंट से बात करें, देखिए हमें बिगिनर पता क्या गलती करता है? बिगिनर ये गलती करता है, उसे ऑर्डर चाहिए होता है, वो क्लाइंट के, उसको इतना वो लग जाता है कि वो क्लाइंट बेचारा तंग आ जाता है। आपने अपनी नीड की बात नहीं करनी, आपने क्लाइंट की नीड की बात करनी। क्या भाई आपकी जरूरत ये है, आपका मसला ये है, मैं आपका मसला ये हल करूंगा। हम अपना ही मसला हल कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ना ना, मुझे $5 आ जाए। वो जो $5 है ना, फिर वो कहता भाई
मेरे मसले की बात नहीं करते आप तो बस आपको ये है कि ये हो जाए एक। अच्छा, जिन लोगों का ऑर्डर नहीं आ रहा उनके लिए एक टिप है, आप लगे रहें मुश्किल मिजाजी के साथ, सब्र के साथ और डिसिप्लिन के साथ। इससे पहले आप पता क्या करें, जब तक आपको ऑर्डर नहीं आ रहा तो ये गोल्डन टाइम है आपके पास, इसको आप यूटिलाइज करें ऑन योर सेल्फ। आप खुद पे काम करें, ये वो टाइम है जिसमें आप खुद को बेहतर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आज आपको ये अगले 10 दिन तक आप काम कर रहे हैं और आपको ऑर्डर नहीं आ रहा, आप अपनी स्किल को इतना एम्पावर कर लें, इतने बेटरमेंट लें उसके ऊपर, उसको इतना दी बेस्ट बना लें कि जब आपके पास काम आए ना तो वाकई में उसे भी पता चले कि किसी प्रोफेशनल बंदे से, एक्सपर्ट बंदे से काम करवा रहा हो। तो अपने काम में एक्सपर्ट बने, और ये वो बेहतरीन टाइम है कि खुद को मजीद बेहतर करने का, खुद को एक्सपर्ट बनाने का। भाई गुलशेर साहब, बहुत ज़बरदस्त, आपका शुक्रिया। आपने बहुत 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 ज़बर तरीके से आपने हमारे नाजरीन को, सामीन को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताया, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया, कैनवा और फाइवर के ऊपर अर्निंग के हवाले से बताया। इतनी ज़बरदस्त बातें आपने बताई ये हीरे और जवाहरात से लिखने के लिए। और ये जो इंटरव्यू आपने दिया है ये बहुत ही कम ऐसे यानी आसान तरीके से, सहल तरीके से, जो आम फहम तरीके से आम आदमी भी इसको समझ ले। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया। बहुत तशनगी है कि आपसे मजीद सीखा जाए। इंशाअल्लाह ताला आप फिर मिलते हैं आइंदा किसी और आने वाले वक्त में। तब तक अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब सच्ची हो लगन तो हो जाओ मगन, मुश्किल नहीं कमाना, 1 लाख कमाना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।